नारायण नारायण। भक्ति ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, वो हमारे एक जने थे, उन्होंने हमको कहा महाराज गंगा गहरी है कि यमुना गहरी है, इसका निर्णय तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे डूबने के लिए दोनों में बहुत पानी है। एक चीज निश्चित आप लोग समझिए, जितने भी शास्त्र हैं वो किसी न किसी सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जिस सिद्धांत को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं उसके ही लिए उनका थोड़ा पक्षपात होता है, और ये उचित भी है। तो इसलिए अगर भक्ति का ग्रंथ है तो निश्चित रूप से भक्ति का उत्कृष्ट प्रतिपादित किया जाएगा, और अगर ज्ञान मूलक ग्रंथ है तो वहां ज्ञान को निश्चित रूप से मुख्य कहा जाए। तब आप पूछोगे महाराज दोनों में भेद क्या है? हम भेद कर ही नहीं रहे, भेद है ही नहीं। अब सिक्के को तुम किस तरह से देख रहे हो ये आपके ऊपर है। हेड की तरफ से देख रहे हो तो टेल गौण हो जाएगा, और अगर टेल की तरफ से देख रहे हो तो हेड गौण हो जाएगा। तो टेल या हेड को गौण करने का या हेड या टेल को प्रमुख बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। तुम जिसकी ओर अभिमुख हो उसका तुम्हारा आभिमुख्य प्रमाण है। अभी सुनाया गया भक्ति श्रेष्ठ सकल गुण खानी, भक्ति श्रेष्ठ है, सब गुणों की खानी है, बोधो महापुरुषम बड़े प्रमाणिक ढंग से कहा। लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राणी लेओ, भक्ति सभी गुणों की खान है अवश्य, लेकिन मिलेगी कैसे? सत्संग से मिलेगी, और बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक का मतलब क्या है? नीर और क्षीर का अलग अलग करना। तो नीर और क्षीर को अलग अलग करना ये विवेक, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। तो माय डियर, सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें कि राम के प्रति भक्ति है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, भगवती के प्रति भक्ति है, अगर तुम जानते ही नहीं हो कि कृष्ण कौन है तो क्या खाक भक्ति करोगे? आपको भगवान के चरण कमलों से बांधने के लिए आदेश दिया हमारे दिल्ली वाले बाबा ने। अब अगर तुमको पता ही नहीं कि भगवान के चरण में कैसे हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण है, वो किस तरह से हमारा नियंत्रण करते हैं, अगर इसका भान नहीं तो तुम भगवान के चरणों का ध्यान क्या करोगे? इसलिए भक्ति भी मूर्खों की चीज नहीं, तुमने सोचा बेवकूफों की चीज है। बड़े 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 शास्त्रार्थ के पंडित वो भक्ति करते हैं। कब? भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, ये भी है, और ये भी है ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है। ज्ञान परिणाम है भक्ति का। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए भक्ति ज्ञान सम्मेलन का तात्पर्य क्या है? तुम्हारा अंतःकरण किस रूप का है?
आप अपने अंतःकरण के अनुरूप शास्त्रों की विधा है, आपके अनंत जन्मों के संस्कार किस ओर आपको प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप उस मार्ग पे चलोगे तो तुमको सफलता शीघ्र मिलेगी। इसलिए ये कभी मत कहना कि ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति छोटी है, हिम्मत ही नहीं कर। क्योंकि ज्ञान कब होगा? जब ब्रह्म तत्व के विषय में प्रेम होगा। बिना अगर आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति किम नाम तावत् प्रियता भक्ति एव। अगर ब्रह्म के प्रति तुम्हारा, परमात्मा के प्रति तुम्हारा, राम के प्रति तुम्हारा, कृष्ण के प्रति तुम्हारा, अपने गुरुओं के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम नहीं तो क्या भक्ति करोगे? कैसे दंडवत करोगे? सीखना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज को क्या प्रिय है पूछोगे? जो महाराज के नदी में क्यों महाराज को क्या अच्छा लगता है, तो ये ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो भगवान की प्रिय वस्तु कहां से दोगे? हमारे लाला को मक्खन अच्छा लगता है, अगर लाला के सेवक नहीं बताएंगे कि लाला को मक्खन अच्छा लगता है तो तुम्हें क्या मालूम लाला को मक्खन देना है। इसलिए जब तक तुम्हारे हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तब तक आप ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करोगे, और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो भगवान अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति तुम्हारा क्या आचरण है इसका निर्णय कैसे करोगे। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आभिमुख्य है उसके अनुसार आप चलिए। और हमारे श्रीमद् भागवत का भी जो भक्ति का चरम प्रमाण ग्रंथ है, सत्यम परम धीमहि, ये उसका आदर्श है। ज्ञान प्रदीप है। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो उसका नाम ज्ञान प्रदीप क्यों रखा है? अब ज्ञान निवर्तन के अनंतर ही भक्ति दृढ़ होती है। तो इसलिए, और भक्ति अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, ये भी ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको साध्य बनाते हो कि साधन बनाते हो। वस्तुतः दोनों ही साध्य हैं, दोनों ही साधन हैं। और हम लोगों को जो सिखाया गया है भक्ति ज्ञान कछु नहीं गया, ये मुख्य है। इसलिए भक्ति ज्ञान सम्मेलन में किसी एक पक्ष का हम निर्धारण नहीं करेंगे। अब अगर किसी के लिए पेंसिलिन लाभदायक है तो उसके लिए पेंसिलिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, और अगर उसको पेंसिलिन अनुकूल नहीं है तो दूसरी कोई चीज प्रिस्क्राइब की जाएगी। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति के लिए गुरु अलग अलग होता है। जितने आप बैठे हो ना, सबके लिए गुरु अलग अलग है। तुम्हारे तो जो जीव जहां है, गुरु को वहां उतरना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। अब अगर कोई कश्मीर में गिरा है तो उसके उठाने के लिए गुरु कश्मीर जाना पड़ेगा, और अगर कोई जलंधर में गिरा है तो उसको वहां आना पड़ेगा। कोई रामेश्वरम में गिरा है तो उसको वहां जाना पड़ेगा। कोई गड्ढे में गिरा है तो गड्ढे में भी उतरना पड़ेगा। कीचड़ में भी गिरा है तो गुरु को कीचड़ में भी उतरना पड़ता है। तो कीचड़, गड्ढा और गंगा तट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शिष्य का उद्धार कैसे? गुरु का एकमात्र लक्ष्य है शिष्य का उद्धार कैसे। उसके लिए कौन सी दवाई चाहिए वो गुरु अपने विवेक से निर्णय करता है। अभी हम लोग गुरु परंपरा का श्रवण कर रहे थे। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे यहाँ परंपरा का बड़ा महत्व है। यहाँ तो भागवत के कई पंडित बैठे हुए, प्रामाणिक, आगे भी पीछे भी। भागवत की भी परंपरा है, नारायण से प्रारंभ हुई,
और हमारी उदासियों की परंपरा है, नारायण से भगवान हंस से प्रारंभ, एक ही। लेकिन जब भी वर्णन आया है भागवत तद्रूपिणे, नारायण के रूप में ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सुना वो नारायण हो गए, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ब्राह्मण, नारद परमात्मा हो गए, गुरु हो गए, ज्ञान प्रदीप हो गए, एक दिया से दूसरा दिया जला। ज्योति वही है जो नारायण की है, जिसको हम लोग स्वयं प्रकाश कहते हैं। यस्य भाषा सर्वविदं विभाति, जहां कहीं भी प्रकाश है उसका एकमात्र स्रोत परमात्मा है, वही सबका गुरु है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, परमात्मा ही सबका गुरु है। जितने जितने गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में जो आकार दिख रहे हैं, वो सब के सब आकार माध्यम है। ज्योति मुख्य है, सोने का दिया है कि चांदी का दिया है कि पीतल का दिया है कि तांबे का दिया है कि मिट्टी का दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें गैया का शुद्ध घी है कि उसमें भैंस का घी है कि उसमें कड़ुआ तेल है कि उसमें चमेली का तेल है। अरे एकाध तो अनुष्ठान ऐसा होता है, बता, उसमें मिट्टी का तेल जलाया जाता है, तो तेल कौन है वो अलग है। लेकिन प्रज्वलित होने के लिए दीपक का प्रदीप के पास आना आवश्यक है। प्रदीप की सन्निधि में जाकर के तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में जाके अपने आप जो प्रदीप्त कर लेता है तो परिपूर्ण होता है। ज्ञान प्रदीप की जो चर्चा चली वही है। देखो दोनों में अगर अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान भी नहीं हुआ और भक्ति भी नहीं हुई। अगर भक्ति में अपने पर ये अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुनायक पति मोरे, ये है देवी अभिमान में अभिमान नहीं है, अभिमान शून्यता। ज्ञान में भी अगर इंद्रिय लोलुपता है, इसके माने ज्ञान नहीं हुआ। मुख्य तात्पर्य है अपने तुच्छ अभिमान की निवृत्ति, अपने को परिच्छिन्न मानने की निवृत्ति। अगर भक्ति से होगी परिच्छिन्नता की निवृत्ति, तो काम क्रोध इत्यादि सदैव दूर से होते, दोष नहीं।
तुम्हारे इस वाले जितना आएगा उतना तो हमारे पास है उससे ज्यादा अपनी बात करो। तो तीनों पहुंचे और ब्रह्मा ने उपदेश दिया, क्योंकि तुझे सम्मेलन हो रहा है, कभी कभी कुछ महापुरुष हमारे हृदय की बात पूर्ण करते टेढ़े टेढ़े होते करते ये कोशिश करेगा हमारे कार्य में जा मैंने यहाँ पर आके स्टेज पर बड़े यार बार-बार मना आप रखो मैं नहीं जा तो वो भी कृपा आपको संक्षेप तो एक तो शब्दों में माइक वहाँ रखना और ये हमारी पुरानी शैली है। ठीक है, 3 प्रकार की शैलियां हमारे यहाँ उपदेश की हैं, एक व्यास शैली, एक समाज शैली और एक सूत्र शैली। व्यास शैली माने अब एक ही विषय को सत्यम परम धीमहि को 7 दिन तक दोनों समय बोलते रहते और मां से सच कह रहे, सत्यम परम धीमहि की पूरी व्याख्या नहीं होगा। इसको खूब विस्तार से कहेंगे, दृष्टांत देंगे, सिद्धांत बताएंगे, पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे, उत्तर पक्ष स्थापित करेंगे और जो विषय है उसका प्रतिपादन, उसको व्यास करेंगे। दूसरी, समय कम है, हृदयान जी ने कहा कि 10 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है, तो फिर समाज शैली संक्षिप्त में होगी, जैसे गीता है। तो ये ग्रंथ जो है वो समाज शैली में है, सत्यम परम धीमहि की व्याख्या, जो वेद में लिखा है उसी की व्याख्या, लेकिन गीता में उसको संक्षेपेण कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज कह दिया, और यह वजह कह दिया सत्यम परम धीमहि। और महाराज टाइम बहुत कम है और सबको महाराज 2 मिनट में शब्द कह दीजिए आप आशीर्वाद, और विश्वास करो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रवचन करते, हमारे भजनानंद जी महाराज जी थे 2-2.5 मिनट में पूरा का पूरा प्रवचन दे देते, कैसे करते हमको उनकी कला के ऊपर मैंने हम उन पर एक तरह से उत्सर्ग था, तो उसको सूत्र शैली है। सूत्र शैली माने अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो, 2-4 शब्दों में एकदम स्पष्ट अर्थ बताने वाला तत्व निरूपित किया गया, उसमें किसी तरह का संदेह नहीं होता है। अब जैसे कई सूत्र हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व समन्वया, योगा समाधि, तो ये 2-4 अक्षरों के सूत्र हैं, लेकिन हमारे भाष्यकार ने उनके ऊपर कितने कितने पन्नों की व्याख्या लिखी है, और इसके बाद हमारे तत्व वैशार्दीकार ने उसके ऊपर और लंबी चौड़ी व्याख्या, वाचस्पति मिश्र ने तो भाष्य को भी कई गुना बढ़ाया व्याख्या करने के लिए, इतना तत्व है उसमें सूत्र में। तो सूत्र में भी कहा जाता है, संक्षेप में भी कहा जाता है, समास में और विस्तार से भी कहा जाता है। ये तो जब तक शिष्य पहुंचा गया। एक चौथी शैली है, वही असली शैली है और वो प्रमाणिक शैली है। उसमें किसी तरह, क्योंकि शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है उस तत्व को नहीं बताया जा सकता है जिसका निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि शब्द का विषय ही नहीं है। अब अगर अंधे को लाल रंग तुम व्याख्या करो, चाहे कितना पंडित हो आप, अंधे को लाल रंग से परिचित शब्दों के माध्यम से नहीं करा सकते हो, व्याख्या कर दो। वो तो जब भगवत कृपा से इसको कभी ऑपरेशन हुए, नेत्र खुल जाए, अच्छा ये है लाल रंग, तो उसी तरह से उस तत्व के विषय में शब्दों में निरूपण नहीं किया, असली होता है प्रत्यक्ष। तो
उसको कहते हैं उत्तम ज्ञान, और वो उत्तम शिष्य और उत्तम गुरु के पास, बहिर्मुख के पास नहीं होता। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न संगया। गुरु ने मौन जो कुछ कहना था भगवान दक्षिणामूर्ति ने कह दिया, और शिष्यास्तु छिन्न संशया, चारों के चारों शिष्य कृतार्थ हो गए। वो मौन व्याख्या कहलाती है। और वो तो जब तक कि गुरु और शिष्य का एक तार नहीं मिला है तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके पहले पहले ये समझ, ये हमने आपको इसलिए परिचय दिया कि ये प्रवचन की कई शैलियां आपने देखी, वो सबकी सब आदरणीय है। तो ब्रह्मा जी ने न व्यास शैली में कहा और न समाज शैली में कहा, सूत्र शैली में भी कहा। सूत्र अत्यंत संक्षेप, दा इति, दा इति, बस एक अक्षर का उपदेश दिया, दा, वो दवात वाला दा। जैसे जब हम मंत्र देते हैं तो कई लोगों को हम कह देते हैं अब इसमें दंडवत वंदना करने में या पूजा करने में या कोई और पर्सनल जिज्ञासा करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दीक्षा के बाद का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें वेस्ट मत करो, जाओ तुरंत बैठ के जाके जप कर लो। मैं 2-3 बार कह दूंगा और फिर भी एक आज सोचते हैं अरे गुरु जी तुमको क्या पता है दंडवत करने का पुण्य ज्यादा है, और आ जाते हुआ दंडवत करने। अब वो अपराध हो गया। गुरु की आज्ञा का निषेध करना बहुत बड़ा अपराध होता है। अब वो अपराध लेके अगर तुम चले जाओ तो जिंदगी भर का तुम्हें नुकसान होगा। तो कभी कभी तुम्हारे अपराध का परिमार्जन करने के लिए हमको डांटना भी पड़ता है। हमको डांटने की कोई रुचि नहीं है, तुम मत करो, जब मत करो नुकसान, लेकिन अब हमारे पास आए हो, पाप लेके क्यों जा रहे हो, इसलिए मैं डांट लगा देता हूं। डांट लगाने से कम पाप का यत्किंचित प्रायश्चित हो जाता है। कभी कभी संत लोग इसीलिए डांट लगाते हैं। अपराध आप करते हो, गुरु को संत को क्या लेना देना। जब ये बात आ गई है, आप लोग कुछ लोगों को शिकायत करते हो, बड़े गुस्से हैं। अरे माय डियर, तुम्हारे ऊपर कल्याण करते हैं, अगर चुप रह जाए तो। एक हमने अपने गुरु महाराज से कथा सुनी, ये भी दा का अर्थ बताएंगे, लेकिन ये बात जो डांट लगाने वाली बात है वो सुनाता हूं कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य नाव में जा रहे थे, और एक जने सज्जन कहें कि दुर्जन कहें पुलिस में आता, वो चाहते हैं कि ये जो छोटा चेला है इसको गुस्सा दिलाऊं। तो गुरु जी से तो कुछ नहीं कहा, पहले तो चेले को ऐसे पूछे कांचे, और चेला नया नया बना था। गुरु ने कहा था बेटा शांत रहना, पुराना हो गया होता तो पता नहीं क्या करता, हमको मालूम नहीं है। उस समय चुप रहा वो। और अच्छा, जब उसको चिढ़ाने तो न चिढ़े तो लोग और चिढ़ाते हैं। अरे बाद में उसका शिष्य के यहाँ इस जगह, इसको क्या जगह कहते हो, फुटबॉल जहां से किक करते हैं, यहां पर अपना भाला, भाला सोचे ना, जेवलिन अंग्रेजी में कहते हैं, उससे उसके पैर को गड़ाने लग गया। शिष्य तो भी चुपचाप बैठा रहा। उसके पैर से खून निकलने लग गया, और वो शिष्य ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही नाव किनारे, हमारे गुरु महाराज ने कथा हमको सुनाई थी लगभग आधी शताब्दी से पहले, तो जैसे ही नाव आई वो उतरने लग गया। तो जैसे हम लाठी लगा के उतरते, वो भाला लगा के उतरा, और जब नाव झोंका खाती, जैसे ही झोंका खाया वो भाला उसके पेट में घुस गया और वहीं गिर के मर गया। महाराज कभी इसकी आयु तो नहीं खत्म थी, ये कैसे मर गया। तब तक अपने शिष्य के पैर पे देखा, वो खून बह रहा है। बेटा ये क्या है? और महाराज इसने पैर में हमारे भाला गाड़ गाड़ करके। अरे महात्मा, उसको कुछ तो कह देता,
दो चार गाली दे देता, उसका पाप दूर हो जाता। अब तुमने मौन साध लिया, देखो आज उसकी मौत हो गई। तो गुरु जी कह रहे बेटा क्रोध कर देना चाहिए था, क्यों? उसका कल्याण हो जाता। तो डांटने से कल्याण होता है, तुम्हारे पापों का नाश होता है। दीक्षा के समय डांट लगाने का कोई और ही तत्व होता है। उस समय डांट लगाना एक मेहनत का काम है। जैसे गुरु महाराज ने शिष्य को समझाया, डांट देना था, इसका पाप दूर हो जाता, इसलिए करना पड़ता है। तो सावधान गुरु की आज्ञा। गुरु ने जब कहा तो जाओ। उस दिन सुनाया था आप लोगों को स्मरण हो, पहले दिन सुनने के बाद पहले श्रवण, फिर इसके बाद मनन, और मनन के बाद अगर कोई स्पष्टीकरण हुए तो जिज्ञासा, और इसके बाद जब भाव उसका आचरण करे। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये विधि है। ब्रह्मा जी ने कहा दा इति, इति माने हो गया, चलो यहां से। तीनों समझदार थे, तीनों जने उठ करके वहां से चले आए। इति माने उपदेश पूर्ण। जब भी अध्याय होगा तो इति, कोई बात होता है इति, इति माने इत शब्दम न लंघ्यते। तीनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रह्मा जी को और पहुंच गए, और तीनों जा करके अलग अलग विचार करते। ध्यान करना, ये तुम्हारे लिए कथा सुना रहा हूं, उपनिषद के लिए नहीं, देवताओं दानवों और मानवों के लिए नहीं, इंडिविजुअल तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले देवताओं को ही ले लेते हैं। देवताओं ने सोचा, पिता बाबा ने दा का उपदेश दिया है, दा का मतलब क्या है, जिज्ञासा क्या है। तो सोचा, अभी हमने बताया था, एक दिन हमने किसी महात्मा से कहा कि महाराज आप लोगों ने जो निर्णय किया है उसमें हमको संदेह नहीं है, हमारी पूरी श्रद्धा है, लेकिन हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्पष्ट करने के लिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। और तब उन्होंने प्रयास करके और हमको उसकी व्याख्या की प्रमाण दिया और हम प्रसन्न हो गए। तो जिज्ञासा की जाती है, अपने गुरु पे संदेह है इसलिए नहीं, गुरु की बात समझ में नहीं आई तो श्रद्धा पूर्वक पूछा, और पूछने से पता चल जाता है कि जैसे हमको उनका पता लगे इम्तिहान ले रहे आए हमारा, कि जिज्ञासा कर रहे आए। जिज्ञासा करने वाले कौन को लोग आते हैं, हम आपको क्या बता सकते, प्राइवेट बात होती है। भगवान का प्रसाद है, गुरु महाराज का प्रसाद है, माध्यम, भगवान माध्यम बनाते हैं, बहुत लोगों की शंका का समाधान। तो देवताओं ने सोचा, पिताजी ने, गुरु जी ने दा का उपदेश क्या दिया है, सोच करके आए, लग गया हाँ उपदेश तो यही है, लेकिन जब स्पष्टीकरण कर ले तो पिताजी के पास आए, चुपचाप बैठ गए। संतों के पास जाए तो ये उम्मीद कर जाते ही हम आए हैं, पता है कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, पहले हमसे बात करो, भगवान कहाँ चले जाएंगे, पहले हम कुछ लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन चिंता न करो, यहां नहीं होता है। संत के पास जाओ, देखो अगर ध्यान कर रहा है चुप बैठ जाओ, माला फेर रहे चुप बैठ जाओ, किसी को कुछ उपदेश दे रहे चुप बैठ जाओ। कोई लोग बीच में कोई लगते हैं, इनको तो बात, हमसे बात करो ना पहले, ये अपराध कहलाता है। चुपचाप बैठ जाओ, जब गुरु पूछे कह दिया है बेटा तो पूछो। तो ध्यान में बैठे गुरु जी हैं तो पूछो नहीं। कई लोग ऐसे ऐसे धम्म से दंडवत करेंगे, आंखें खुल जाए, देखो सही कौन बोल रहा है, करो जब जय श्री कृष्ण, अरे जय श्री कृष्ण, और 3 बार जय श्री कृष्ण, उनका मतलब ये हमको जय श्री कृष्ण ही है, अरे हमारे तब देखो ना। श्रद्धा इसको नहीं कहती। प्रणाम मन से होता है, वंदन मन से होता है, बाय क्रिया तो उपचारक है। डिस्टर्ब न करो, न जाने वो कहां बैठे हो, आप लोगों को पता नहीं चलता है।
चलते फिरते भी संत कहाँ होते हैं, हम आपको क्या बताएं। तो जहां है उनको वहां रहने दो। कभी कभी तो बड़ी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, संत कहीं और थे और उनको उसने डिस्टर्ब किया, एक आध संतों तो हार्ट अटैक पड़ गया, कहीं और थे, इतने झटके में आना पड़ा। तो इसलिए सावधान रहना, कृपा करके हार्ट अटैक मत करने देना संतों। चुपचाप बैठ जाओ, टाइम नहीं तो प्रणाम करके चले जाओ, प्रणाम करने से भी तुम्हारा काम बन जाए। तो ब्रह्मा तो जा करके इंतजार करो, जब वो अभिमुख हो, इसको अभिमुख माने हमारी ओर उनका ध्यान जाए, आभिमुख्य माने आपका और गुरु का मुख एक तरफ हो जाए, इसको आभिमुख्य कहते हैं। तो आभिमुख्य हो जाए तो देखो कैसे आए देवता बेटा। पिताश्री आपने उस दिन हमको दा का उपदेश दिया था। जी बेटा दिया था। दा का तात्पर्य क्या है? तो मैंने दा का क्या तात्पर्य? तो बेटा तुम लोग तो समझदार हो, हमने जब दा का उपदेश दिया तुमने भी कुछ सोचा होगा। जी पिताजी हमने सोचा था, क्योंकि देवताओं के पिता भी हैं ब्रह्मा जी, गुरु तो है ही। तो पिताजी हम देवता लोग बहुत भोगी हैं। भोगी माने इंद्रिय लोलुप। देवता की योनि लोग इसीलिए प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलते हैं, आंख के सुख, त्वचा के सुख, रसना के सुख सब। और जो इस तरह बहिर्मुख वृत्ति वाला है वो आत्माभिमुख नहीं हो सकता। परांचिखानी व्यतिरिणा स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। इंद्रियां जब बाहर जाती हैं तो अंतरात्मा का दर्शन नहीं कर पाती है। कश्चित धीरा, ये सब महापुरुष प्रत्यगात्मैकमिच्छन्, अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए अपनी इंद्रियों को संकुचित करके अंदर की तरफ। जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आत्मा रामत्व की अनुभूति नहीं, न भक्ति होगी। जब तक अंतर में नहीं जाओगे, कृष्ण तुम्हारे नहीं बनेंगे, तब तक भक्ति नहीं होगी। रिलेशनशिप हो सकती ओके, भक्ति तो जब कृष्ण तुम्हारा हो गया है, भक्ति माने भजनम भक्ति है, अभेद हो गया है। कृष्ण कृष्णा तवास्मि, तुम हमारे मैं तेरा, इसमें भक्ति। ये जब तक आभिमुख्य नहीं होगा, अंतराभिमुख्य नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है। तो इंद्र ने कहा, देवताओं ने कहा, इंद्र भी उसमें था, हम लोग बहुत बहिर्मुख हैं, हम विषयी हैं, हम विषयी हैं, इसलिए हमको अंतरात्मा में अपने तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आपने दा माने इंद्रियों को दमन करना बताया। दमन माने होता है इंद्रियों को ब्रेक लगा के कंट्रोल करना, इसको दमन कहते हैं। तो आपने दा माने दमन बताया। पिता ना ब्रह्मा ने कहा शाबाश बेटा, तुम उत्तम शिव जो, तुमने ठीक सोचा। दा माने क्या बताया अभी हमने? दा माने दमन। दमन माने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो। इंद्रियां तो जाएंगी लेकिन घोड़े तो भागेंगे। लगाम से इंद्रियाणी हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। अभी पूज्य अधिकारी जी ने, पूज्य महान जी ने बताया था कि बिन सत्संग विवेक न होई। ये विवेक बुद्धि यही सारथी है, मन रूपी लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल में करती है। इसी से भक्ति भी होती है, इसी से ज्ञान भी। भक्ति ज्ञान आएगा। तो आपने पिताजी हमको दा माने दमन सिखाया। पिता ने शाबाश बेटा, तुमने ठीक सोचा, दा माने दमन। देवता लोग चले गए, दा माने दमन समझ करके चले, उनका कल्याण हुआ। इसका उपनिषद आता है। इंद्र ने तपस्या की, उनको सबका वर्णन उपनिषद में आता है। दूसरे नंबर पर राक्षस लोग आ गए, दैत्य। दैत्य माने राक्षस माने जो दूसरे के हित को
अपने लिए छीनते हैं उनको राक्षस कहते हैं। देवता कौन है? जो हमारी हानि हुए तो भी दूसरों का हित हो जाए, ये सब महापुरुष। ये एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। वहां दो सम्मेलन चल रहे हैं और यहाँ आके बैठे हुए हैं जैसे कोई काम ही नहीं ठलुआ है। तो ये परार्थ घटका इतने सब इंपॉर्टेंट काम छोड़ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपका कल्याण करना है। तो वो एक सत्पुरुषा, वो देवता लोग हैं जो अपने हित को भी छोड़ करके दूसरों का कल्याण करते हैं, वो सत्पुरुषा। अन्य लोग वो हैं जो हमारी हानि न होए और दूसरों का कल्याण हो जाए उनको मानोगे। और तेवी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हित की हानि करते हैं ते राक्षसा असुरा असुसुरमन्ते इति असुरा। सिंह हुए दांत हुए नहीं, जो दूसरों का खून पिए। अब किस तरह से पिए आप लोग सबको मालूम है, रही रहे ते असुरा। अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों की हित की हानि करे उसको असुर कहते। तेमी मानव राक्षसा पर हितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे हित की हानि करते हैं उनको तो आपने राक्षस कह दिया। और जो ये बिन काज दाहिने बाएं, कुछ लोग स्वभाव ही होता है किसी तरह दूसरों की हानि होए। अगर दूसरे हानि तो बड़े खुश, मानो लॉटरी खुल गई है और किसी का काम बन जाए तो जल के खाक हो जाते हैं। जो दूसरों की हित की हानि, जैसे ओले गिरे तो खेत खराब हो गया, लेकिन खेत खराब करके ओले भी गल जाते हैं। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, दूसरों की हानि कैसी हो, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, दूसरों को पीड़ित कैसे किया जाए, तो कहे उनको राक्षस क्या देखे न जानी मैं। उनको तो राक्षसों भी नहीं, राक्षसों से भी नीचे। तो राक्षस लोग पहुंचे तो ब्रह्मा जी से वही प्रश्न किया, बाबा। हाँ बेटा, आपने दा का उपदेश दिया था। हाँ बेटा। दा माने क्या है? तुम बेटा क्या समझ के गए थे? दिन प्रणाम करके गए, कुछ तो समझे होगे। कहा क्या महाराज, हम लोग बड़े क्रूर हैं, दूसरों का खून पी करके हमको सुख मिलता है, दूसरों को दुखी करने में हमको आनंद आता है। तो हमारे ये जो दूसरे को पीड़ित करेगा वो कभी सुख से नहीं रहेगा, इसको तो आप पक्का नोट करो। मोमबत्ती जले या ना जले, माचिस की तीली को जल के खाक होना ही पड़ेगा। जो दूसरे को जलाएगा उसको पहले जलना पड़ेगा, दूसरा जले न जले जलाने वाले को जलना पड़ेगा। और अगर दूसरे को शीतल करना है तो बर्फ पहले स्वयं शीतल होती है, तब कॉफी को ठंडी करती है, आइसक्रीम ठंडी, लस्सी ठंडी करती है। तो जिस तरह के तुम दूसरे को करना चाहते हो उस तरह तुमको पहले बनना पड़ेगा। अगर तुम शीतल हो तभी दूसरे को शीतल कर पाओगे। दूसरों को जलाने के पहले ध्यान रखना, अपने आप को जलाना पड़ेगा। दैत्यों को समझ में आ गई बात। उनका महाराज जी, हम लोग दूसरों को दुखी करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे इस पीड़ा प्रदान करने वाले स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपने दा माने दया का उपदेश दिया। दा माने दया। पिता ब्रह्मा ने कहा तुम ठीक शिष्य। दा माने दया, दा माने ये तुम राक्षसी प्रवृत्ति वाले अगर दूसरों के ऊपर दया करना शुरू कर दें, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति अपने आप दूर हो जाएगी और आत्मा विमुख हो जाएगी।
तो दा माने दया, और पहले दा माने दमन, दूसरी दा माने दया, तीसरे नंबर पर अपनी बिरादरी वाले गए, मनुष्य लोग गए। वही प्रश्न और वही उत्तर। बाबा आपने उस दिन दा का उपदेश दिया था। हाँ बेटा दिया था। दा का मतलब क्या है बेटा, तुमने क्या समझा? उन्होंने कहा महाराज हम लोग चमड़ी चली जाए, दमड़ी सुरक्षित रहनी चाहिए। अपना है वो तो हमारा है ही है। कैसे तो ये जो लोलुपता है, कंजूसी है, इतर की वस्तु, माने अपनी कितनी सुंदर पत्नी हो लेकिन पराई पत्नी की तरफ ध्यान देना जरूर पड़ोसी ने। एंड वाइस वर्सा, हैप्पी डे टू द लोग। अब देर हो रही नहीं तो कई उदाहरण ऐसे कि हमारे पास अच्छी खासी कार है, लेकिन अगर इसने बढ़िया कार ले ली तो बस हमारी इतनी बढ़िया कार राधे राधे। उसने वो कार कैसे ले ली, जल के खाक हुए जा रहे, क्या दवाई उसकी? तो वही भगवान गुरु जी से पूछा, प्रभु दा माने क्या? तो उन्होंने कहा दा माने दान। दा माने दान, माने दान तुम कब करोगे? जब तुम्हारा धन के ऊपर आकर्षण कम होगा, जब तुम उसको त्याग करने की और प्रसन्नता पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, कुछ लोग दिखावा के लिए करते हैं। तेरे को समझ में आएगा नहीं, अच्छा तो वीडियो कर ले, और समझ में कुछ आने वाला नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं आएगा समझ। तो थोड़ा ध्यान तेरा वीडियो में, और उसकी बात छोड़ो, तो लोग तो चुपचाप सुन रहा है, लगा के तमाशा, चुपचाप बैठे सुन रहा, और कुछ नहीं आ रहा, क्या भी इम्तहान लेके पूछो, आप पूछो उसको क्या मैंने कहा बताया। ये एक तमाशा अच्छा हो गया, कुछ समझ में आना नहीं। तो जब धन की ओर से तुम्हारा आकर्षण कम होगा, जब धन का सदुपयोग करने की तुम्हारी प्रवृत्ति होगी कि ऐसे तो हमको 5 रुपए का फल मिल रहा है और हम दान करेंगे तो इतने गुना मिलेगा, ये समझ में आएगा। देश में काल में देशे काले च पात्रे च, तो उस तरह से जब उत्सर्ग करने की भावना होगी, तब तुम्हारा ये जो मोह है, धन के प्रति लोभ है, उस नष्ट होगा, और जो लोभी है उसका मन भगवान की ओर। उसके लिए यही है कि दान करे। दा माने तो दान माने किसी को सम्मान दे, दान भी है, किसी को मीठे वचन बोलना वो भी दान है, और कभी कभी किसी के कल्याण के लिए उसको डांट लगाना भी। लेकिन अब ये वाली बात मत लेना कहीं कि महाराज ने कहा दूसरे को डांट लगाएंगे तो दान नहीं, वो उल्टी बात लोग जल्दी समझते हैं। तुम्हारे हृदय में दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए बस। तुम गाली दे रहे हो कि बिगड़ रहे हो, अपने अंदर टटोल के देख लेना, तुम इसके हित के लिए कर रहे हो कि अपनी ही भावना को प्रकट करने के लिए। माता जिस गाल पे चुम्मा लेती है उसी पे ऐसा गर्मा गर्म लगाती है कि हमको तब तक याद है। जैसे हमारी मदर बहुत स्वीट थी, देखिए मैंने देखा आपको चाटा तो लगाया, मैं तो थोड़ी देर वो बेचारी देर तक रोती रही, हाय मैंने इसको मार दिया। और जब यहां से हाथ जाता, मां को लगता गया लड़का बचेगा नहीं, तगड़ा पंजाबी हाथ यहाँ, लेकिन यहाँ आते आते इसकी स्पीड कम हो जाती है, एक्सीलरेशन जो है कम हो जाता है, और यहाँ तक बटन प्रेस करता है तो वो सारा जोर बाड़ी में। तो खैर दाम समझ गए, दाम माने अच्छा। अब अपना इम्तिहान ले लो। पहला दा माने, दूसरे दा माने,
तीसरा दा माने एक ही उपदेश करने वाला, एक ही समय में एक ही दिया हुआ उपदेश ये तीन लोगों में अलग अलग कैसे बट गया? जो जिसका अधिकारी था उसको उस तरह से। इसी तरह माय डियर सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। अब चाहे आप हृदयानी से पूछ लो और चाहे विद्वान बैठे, कोई भी जीव ऐसा संसार में नहीं है जिसका अंतःकरण एकदम एकदम। अरे यार हाथ की उंगलियां तो मिलती नहीं है, और आंख के अंदर जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, जितने सबके अलग अलग। उसी तरह आप सबके अंतःकरण भी अलग अलग है। गुरु के ऊपर उत्तरदायित्व होता है, आपका अंतःकरण जिस तरह का है उस अंतःकरण के अनुसार उपदेश दे और तुम्हारा कल्याण हो जाए, यही उसका लक्ष्य है। और ये चीज और हम थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ध्यान रखना, हम किसी के गुरु नहीं हैं। ये मैं सबके सामने कह रहा हूं मंच में। गुरु तो वो है जो दीक्षा के समय हर समय अवतरित होता है, दीक्षा के समय अवतरित होकर प्रकट होता है। और इसीलिए मैं कह देता हूं दीक्षा के समय, देखो आज तो तेरा गुरु आया, वो उपदेश दे रहा है, एक बार 10 बार 20 बार सुन लो। अगर इस गेट से बाहर गए तो गुरु तुम्हारा प्रस्थान कर जाएगा। और जब गुरु चले जाए, मैं रहूंगा तो ये पूछा महाराज हम अपना गुरु मंत्र भूल गए, तो अब ये तो ज्यादातर हमारे मुंह पर भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा हम तुम्हारे गुरु बनने लायक है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था। जिसका ध्यान है 5-6 शब्द, 3 शब्द 5-6 वर्ड्स, वो तुमको याद नहीं है, इसके माने तुम सावधान होके नहीं सुने। और अगर कहीं दया करके बता भी जाए तो गुरु मंत्र नहीं होगा। ध्यान रखना, मंत्र हो सकता है, गुरु मंत्र तो उसी समय दीक्षा के समय जब गुरु अवतरित होता है, उसकी ज्योति यहाँ आती है तब होता है, इसलिए सावधान किया जाता है। और इसीलिए हम आप लोगों को और बता दें, जब हम आपसे कहते अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, उसका तात्पर्य यही है, आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है वो आपके लिए है। वही गुरु मंत्र हमारे चांदीराम जी थे, बहुत प्रेम। अब उनको अगर कोई दवाई फायदा कर दी तो उनको हमसे बड़ा प्रेम था, जबरदस्ती हमको खिलाएंगे। अब मैं जानता था भाई, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था तो नहीं, तो हमको वो क्या एक काली काली कोई दवाई होती थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो और मलाई मिला के दिया करते थे। अब मुझे खानी थी नहीं, तो वो क्या करे, अच्छा दे धर जाओ तो मारे मुंह खोलो, तो मुंह खोल करके हमारे मुंह में डालते थे। भी नहीं, ये सच्ची घटना है, गप नहीं मान रहा हूं। तो सर कौन थे हमारे पास, पता नहीं, द्वैतानंद जी, श्याम जी थे, और पल भजनदास जी होंगे। तो हमारा मुंह खोल करके और वो हम डाल देते थे। अब हमको मालूम था हमको इसकी जरूरत नहीं, तो मैं क्या करूँ, दवाई को लेकर के यहाँ दबा देते थे और मलाई मलाई चाट जाते थे, मुंह दिखाओ और दवाई यहाँ रखी। ये अपनी पोल पट्टी बता रहा हूं भाई, देखो तो उनको जो दवाई फायदा करती वो हमको थोड़ा करेगी। आप तो सोचे हम इसको सही सही बता रहे और उसका नुकसान हो जाए। वही जैसे चांदीराम वाली बात, अगर तुमने किसी का नुकसान किया, या तो तुमने अशुद्ध मंत्र बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी, और दूसरे ने तुम्हारे कारण गलत समझा, उसका भी प्रतिवाद तुम्हारे ऊपर आएगा। महाभारत की कथा है, दुर्वासा को सूर्य भगवान ने कहा मैं श्राप दे दूंगा, जिसने तुझे ये वाला मंत्र दिया है तुमने इसका दुरुपयोग किया। तब कुंती का तो हरेक को अगर ऐसे मंत्र दे करके अपने पर पाप की कमाई मत करना, इसलिए मैं मना करता हूं। कोई पूछे भी तो
कह दो कि हम बताने के अधिकारी नहीं। ये कुछ चीजें बहुत आवश्यक थी, इसलिए आपसे निवेदन की गई। हमने सोचा था महापुरुषों से कह दूंगा कि जाओ आप लोग पंगत कर लो जाके, लेकिन हमको लगा नहीं, ये अच्छा रहेगा, हम सब लोग रहेंगे तो प्रमाण रहेगा। सब लोग कहते नहीं, वहां द्वैता जी बैठे थे, लखनऊ वाले बैठे थे, अधिकारी जी बैठे थे, सब बड़े बड़े थे, जिसके माने महाराज जी गलत नहीं बोले थे, लोग प्रमाण रहे। तो इसलिए भक्ति में ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए दा माने दया है कि दा माने दमन है कि दा माने दान है, कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसके लिए जो मार्ग है, वेद में जितने भी मार्ग बताए गए हैं तो सबके सब लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। आप कहां हो? जितनी नदियां सब समुद्र में जाती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, गंगा दक्षिण की ओर बहती है, ताप्ती किसी और तरफ बहती है, महानदी तो त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमिदः पथ्यमिति रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पतजुषाम नृणामेको गम्यः त्वमसि पैसा मरणव इव। ये शिव महिमन का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने इसका उदाहरण दिया था शिकागो में। इसकी बहुत लंबी व्याख्या न करके हम ये बताएंगे कि जैसे नदियां नाना प्रकार के मार्गों का अनुसरण करती हुई अंततः समुद्र में पहुंचती है, हे भगवान विश्वनाथ, आज सोमवार का दिन, हे भगवान विश्वनाथ, रुचि नाम वैचित्र्य क्या क्या है? त्रयी माने वेद, सांख्य माने ज्ञान, योगा कर्म, ये जितने त्रयी सांख्यम योगा पाशुपत शास्त्र, ये तंत्र शास्त्र, वैष्णव शास्त्र, वैष्णव प्रभिन्ने प्रस्थाने, इनके भी नाना प्रकार के प्रस्थान है, वो सबके सब आपको ही लक्ष्य बना करके चलते हैं। तो अगर गंगा जी कहे नहीं, नर्मदा तो पश्चिम की ओर बहती है, हम भी पश्चिम की ओर बहेंगे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। नर्मदा कहे गंगा जाती है दक्षिण पूर्व की ओर, मैं भी जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो जो जहां है उसके अनुसार वही मार्ग है। रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथयुषाम, लक्ष्य है इसी तरह कृष्णा तवास्मि, अहम कृष्णा कहो तो। और एक बात बता दूं, ये जितना भक्ति के मार्ग में जो तात्पर्य है ना, ये सेव सेवक भाव तो है ही है, लेकिन अंत में भक्ति में भी कृष्णो हम, ये भागवत के पंडितों से पूछ रहे हो, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित गति को देखो, मेरी क्रिया देखो। ये भक्ति का शास्त्र है भागवत। भक्ति में गोपिकाओं की और गोपों की उपलब्धि है, पराभक्ति। इसलिए भक्ति ज्ञानी कछु नहीं भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। किस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा, दान से कि दया से कि दमन से, ये डिपेंड करता है। अपने अपने अनुसार मार्ग पे चलो, परमात्मा सबका मंगल करें। ये महापुरुष अत्यंत व्यस्त है, इनके यहाँ न जाने कम से कम 2000 आदमी तो आया होगा, कम से कम मिनिमम, ज्यादा खाली बैठे, कोई काम ही नहीं। आज वहां पर कहां कहां से विप्राय हुए विद्वान, तो इसी तरह से सबके बड़ा अखाड़े के अधिकारी जी, तो फिर हमारे जैसे कितने वहां पड़े इनके नाम पे रोटी खाने वाले, तो सब कुछ यहाँ आए हैं। ये संतों का स्वभाव है अनुग्रह का, तो अनुग्रह करके आए हैं, अनुग्रह करके जो पधारते उनको आप कुछ नहीं कर सकते। क्या दोगे इनको? इनके पास कौन सी कमी है? बस इनको तो प्रणाम ही कर सकते हैं।
हम बड़ी भक्ति पूर्वक समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, आपने अपनी कृपा के वश में हो करके जिस तरह हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, वैसी कृपा करके हमको इस योग्यता भी प्रदान करना। बर्तन भी दो, जैसे प्रसाद बांटते हो तो दोना भी देते हो, हलवा भी देते हो, तो हमको पात्र भी बनाओ और हमें जो पात्रता के अनुसार प्रदान भी करो। ये संतों से प्रार्थना कर, तुम्हारे साथ हम भी जुड़ जाते हैं। ये महाराज आए शरण तुम्हारी, शरण गए की लाज, तो शरण गए की लाज आपकी शरण में आ गए हैं। आप सबकी लज्जा रखें और आप सबके मन में संतों के ठाकुर सेवा धर्म नहीं है, साधु सेवा धर्म हमारा है। संतों के प्रति अपार श्रद्धा और दान करो, दया करो, दमन करो, सबके लिए है। किसके लिए कौन सा मुख्य है वो निर्णय कर लेना। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन हो गया। इतनी शीघ्रता में बाबा जी और बाबा जी के गुरु भाई ने मिल करके कर दिया। अब अगर ये दोनों न होते तो हमको बैठने की भी जगह कहाँ मिलती हो, कहाँ एसी में लगे बैठते। तो ये सब इन लोगों का। और अगर ये संत महापुरुष न आए होते तो धरी रहे स्टेज, शैलेशा जी भी धरे रहे और बाबा साहब भी धरे रहे। संतों ने अनुग्रह किया है तो आयोजन सफल हुआ। और उनके लिए अगर आप लोग ना आए होते तो क्या करते हम खंभों, खैर हम तो खंभे को सुना देते, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग आए। आसान काम नहीं घर छोड़ के निकलना, सबके घर में काम है। छोड़ करके अगर आए हो तो फिर इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करो। जो सुना है उसका मनन करके निधिध्यासन करो, आचरण में लाओ। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। इन शब्दों के साथ मुझे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आप सबके यदि अभी काफी तो बैठे को मैं क्या कहूँगी, तुम लोग संगीतकारों का क्या बढ़ाई करे, तो हमारी तुम्हारी बिरादरी है तो इनका भी कल्याण हो। ये तो 3 पीढ़ी से हमारा, तो आप सबका कल्याण हो इस प्रार्थना पूर्वक। मुझे बाबा जी शायद प्रार्थना करवाएंगे और फिर कुछ आदेश देंगे, उसको हम लोग भी सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।